अगर आपके पास भी अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्मार्ट वॉच में जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर मिलता है उसको कैसे यूज़ करें, प्लस इसमें जो फ़ोन बुक का फीचर मिलता है उसको भी कैसे यूज़ करें, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज की वीडियो आपको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। पहले आपको चेक करा देता हूँ कि इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं डायलर पे जाता हूँ और मेरे जो फ़ोन में सिम है वो एयरटेल के, तो मैं एयरटेल को ही कॉल करता हूँ 1 to 1 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं डायल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉल नहीं जा रहा है। वैसे अगर मैं बैक आऊँ और फ़ोन बुक में दिखाऊँ तो आप देखेंगे फ़ोन बुक में भी कोई नंबर शो नहीं कर रहा है। तो आपको मैं दोनों के दोनों चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप डायलिंग को अनेबल कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल कर सकते हैं और फ़ोन बुक में जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, आपको अपनी स्मार्ट वॉच में स्क्रॉल अप करना है और आप यहाँ पे देखेंगे ब्लूटूथ का एक कॉलिंग का सिंबल बना होगा, तो इसको अनेबल करना है। अब इसको अनेबल करने का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मेक श्योर रखें आपके स्मार्टफोन में हाई वॉच प्रो वाली ऐप इंस्टॉल हो। अगर आपको मैं अभी जाके दिखाता हूँ तो आपके फ़ोन में हाई वॉच प्रो वाली ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए और उसके बाद आप सेट में जाके चेक कर लें कि आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपके फ़ोन के साथ पेयर्ड हो या बाइंड हो। अगर आपने ये वाली ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है और अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ पेयर या बाइंड नहीं कर रखा है तो आप ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो मेरे केस में तो मैंने कर दिया है, इसको स्टेप को मैं कवर नहीं करूँगा। तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या आप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन करने के बाद चल रहा है नहीं चल रहा। तो अगेन मैं मेन्यू में आता हूँ, डायलर पे जाता हूँ और 1 to 1 पे कॉल करता हूँ। अभी भी आप देखेंगे कॉलिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसमें एक स्टेप मिसिंग है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए पेयरिंग वगैरह और बाइंड होना तो बहुत ज़रूरी है। उसका अगला स्टेप क्या होता है जो बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, यही चीज़ सारे यूट्यूबर्स मिस कर दे। तो आपको अपने ब्लूटूथ को जाके ऑन करना होता है। मैं ब्लूटूथ में जाता हूँ, उसको ऑन करके यहाँ से सेटिंग्स में जाके इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको पेयर करके कनेक्ट कर लें। अब जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ से तभी आपका ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर अनेबल होता है। तो अभी तक अगर आप अपनी वॉच को अपने फ़ोन के साथ बाइंड या पेयर कर लेते हाई वॉच प्रो ऐप के थ्रू, बट अगर आप ब्लूटूथ को अनेबल नहीं कर रहे थे और कनेक्ट नहीं कर रहे थे तो आपका कॉलिंग वाला फीचर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको अब मैं टेस्ट कराऊँ तो आप देखेंगे आप ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे चलेगा। तो यही चीज़ जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मिस करी है, तभी अगर आप अभी तक ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल करने का ट्राई कर रहे थे तो वो वर्क नहीं कर रहा होगा। अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जब आप ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल कर देते हैं तो उस केस में आप की जो आवाज़ और माइक्रोफोन है, मतलब स्पीकर और माइक्रोफोन जो है वो आपकी वॉच का चलता है, फ़ोन का नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिंबल भी शो कर रहा है कि ये जो कॉल है वो कनेक्टेड है बाया ब्लूटूथ। तो इस समय मेरे फ़ोन का कोई काम नहीं है, फ़ोन को साइड कर देता हूँ और यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कॉलिंग की आवाज़ जैसे आप अपने फ़ोन में कम ज़्यादा करते हैं वो यहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम आपको भी दिख रही होगी कि मैंने एयरटेल को कॉल किया है और यहाँ पे वो IVR में लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 सेलेक्ट करने को कह रहा होगा। तो आप इस वॉच के थ्रू वो चीज़ नहीं कर सकते। तो एयरटेल को कॉल करने का लॉजिक यही था कि अगर आप 1 2 3 अगर आपको प्रेस करने के लिए कहते हैं ड्यूरिंग अ कॉल या आप किसी को भी करते हो IVR में कॉल, तो वो चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप देख रहे होंगे मुझे करना क्या पड़ेगा, अपने फ़ोन के थ्रू ही 1 2 3 सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इस वॉच के थ्रू कॉल को सुन या आंसर कर सकता हूँ, मतलब मैं सुन भी सकता हूँ कोई क्या बोल रहा है और उसको आंसर भी कर सकता हूँ और ओनली कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं अगर यहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप कॉल भी आ रहा है तो वो भी इसमें फंक्शनल है। ऐसा ना समझिए कि आप नॉर्मल सिम वाले जो कॉल होते हैं वो ही कर सकते हैं। आप यहाँ से व्हाट्सएप वाले कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, कर नहीं सकते क्योंकि इसमें व्हाट्सएप ऐप जो है वो इंस्टॉल तो है मगर वो नोटिफिकेशन के लिए है। तो अगर आपको व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं मगर आप यहाँ से व्हाट्सएप कॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ब्लूटूथ कॉलिंग की। अब जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बोली थी फ़ोन बुक वाली, तो आप देखेंगे डायलर तो चल रहा है बट अभी भी यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट शो करने के लिए आपको करना क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स। तो आपको इस वाले को जाके सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आप जिसका भी कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं उसको प्लस में जाके ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं एयरटेल के ऐड करता हूँ और उसका नंबर 1 to 1 है, उसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे भी यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट अब मुझे यहाँ पे फ़ोन बुक में दिखाना शो कर देगा। तो मैं एक बार इसको बैक करके रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अब एयरटेल आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली फ़ोन बुक में जाके कॉल कर सकता हूँ। आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ। इस बार मैं लिख देता हूँ फ्रेंड और मान लीजिए भी टेस्टिंग के लिए मैं ऐसे ही रैंडम 1 to 1 ही डाल देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट, क्योंकि आप सही नंबर को नहीं डाल सकते तो उसके लिए मैं 1 2 3 डाल देता हूँ। तो देखेंगे अब 2 कॉन्टैक्ट्स हो गए। तो अगेन वॉच को लेते हैं और इसको मैं बैक करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे अब 2 कॉन्टैक्ट्स होंगे।
तो आप डायरेक्टली अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपनी फ़ोन बुक में आइए वॉच की इस तरीके से, और जिसको भी कॉल करना चाहते हैं कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको एयरटेल को सिलेक्ट करूँगा तो कॉल एयरटेल को डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आपके में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।